की जंग अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है जहां इंसानी जान की कोई कीमत नहीं रह गई है। हर बीतते दिन के साथ ये युद्ध और भी ज्यादा विनाशकारी होता जा रहा है। अब एक बेहद डराने वाली खबर भी सामने आई है। पता चला है कि ईरान अब इजराइल पर हमले के लिए क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल का दावा है कि ईरान पहले ही दिन से उस पर ये घातक हथियार दाग रहा है। ईरान के सरकारी चैनल ने खुद इस हमले का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे इजराइल के आसमान में बहुत ऊंचाई पर जाकर एक बड़ा बम फटता है और फिर इसके अंदर से दर्जनों छोटे छोटे बम निकलते हैं। ये बम रात के अंधेरे में आसमान से गिरते हुए आग के गोलों जैसे दिखते हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इजराइल का अजय माना जाने वाला आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम भी इन क्लस्टर हथियारों के सामने बेबस नजर आ रहा है। इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन साबित हो रहा है। आखिर ये क्लस्टर बम होता क्या है और ये इतना खतरनाक क्यों है, पहले ये समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। दरअसल जब इस हथियार को दागा जाता है तो इसके मुख्य हिस्से, जिसको पैरेंट म्यूनिशन कहा जाता है, ये एक बड़ा बम होता है जो जमीन से 7 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर हवा में ही फट जाता है और फिर अपने अंदर छिपे दर्जनों छोटे बम, जिन्हें सम्ब्यूनिशन कहते हैं, उन्हें नीचे गिरा देता है। ये छोटे बम हवा में बिखर जाते हैं और कुछ 100 मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक के एक बहुत बड़े इलाके में तबाही मचाते हैं। इस बम का सटीक निशाना भले ही अचूक ना हो, लेकिन इसके असर का दायरा इतना विशाल होता है कि इससे बचना नामुमकिन हो जाता है। ईरान ने बाकायदा ऐलान किया है कि उसने अमेरिका और इजराइल को जवाब देने के लिए दक्षिणी तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम के कई सैन्य और संचार केंद्रों पर इसी क्लस्टर वारहेड मिसाइल से हमला किया है। इस हथियार की सबसे भयानक सच्चाई ये है कि ये इमारतों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि इसका सीधा टारगेट इंसान होते हैं। क्लस्टर बम बिना कोई फर्क किए आम लोगों को बेरहमी से मार गिराता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आसमान से गिरे हुए ये छोटे बम तुरंत नहीं फटते और जमीन पर पड़े रहते हैं। ऐसे में ये लंबे समय तक लैंडमाइन की तरह काम करते हैं और लंबे अरसे बाद भी लोगों की जान ले सकते हैं। इजराइल के लिए स्थिति और भी खौफनाक है क्योंकि ज्यादातर मिसाइलें उसके घनी आबादी वाले इलाकों की तरफ दागी गई है। यही वजह है कि दुनिया के 120 से ज्यादा देशों ने एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगाया हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान, इन तीनों देशों ने ही इस समझौते पर कभी साइन नहीं किए। खुद इजराइल ने भी साल 2006 में हिजबुल्लाह के खिलाफ इसी क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया था और आज वही हथियार खुद इजराइल के आसमान से मौत बनकर बरस रहा है।